नमस्ते, अपडेट रुड़की में आपका स्वागत है। मैं हूं राम कुमार चौहान। आप देख रहे हो अपडेट डिस्कस में आज हम चर्चा करेंगे पहलगांव की घटना को लेकर के, जो आतंकवादी घटना हुई और जिस प्रकार हमारे देश के 38 टूरिस्टों की जान चली गई। इस बात को लेकर देश में काफ़ी आक्रोश है और हम देख रहे हैं कि चारों ओर जिस प्रकार विरोध प्रदर्शन हो रहा है और सरकार की तरफ से क्या कड़ी कार्रवाई पाकिस्तान पर की जा सकती है, की जा रही है या की जाएगी, इन सभी चीज़ों को लेकर के आज की हमारी चर्चा रहेगी। दोस्तों देखिए, देश भर के अंदर जितने भी धार्मिक, सामाजिक जितने भी संगठन हैं वो अपने अपने संगठन को लेकर के विरोध प्रदर्शन दर्ज करा रहे, कैंडल मार्च निकाल ले और पाकिस्तान का पुतला फूंका जा रहा और सरकार से मांग की जा रही है कि बदला लिया जाए। अब हमने देखा कि पहले जो राष्ट्रवादी संगठन हुआ करते थे वही इस प्रकार के विरोध प्रदर्शन किया करते थे और वही इसी प्रकार की जो सरकार से डिमांड रखा करते थे पाकिस्तान को सबक सिखाने की। मगर अब की बार थोड़ा अलग हुआ है। अब की बार जो है कांग्रेस पार्टी ने भी यहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया और अभी भी कर रही है। अलग अलग शहरों के अंदर यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने भी किया और साथ ही साथ जो जितनी भी राजनीतिक पार्टी है वो अपने अपने स्तर पर विरोध प्रदर्शन कर रही है और सरकार से बदला लेने की मांग कर रही। चाहे MIM हो, उसमें ओवैसी की पार्टी, ओवैसी ने खुद विरोध प्रदर्शन किया और जिस प्रकार ओवैसी की पार्टी ने सभी शहरों के अंदर जो है पाकिस्तान का पुतला फूंका। देखिए, समय बदल तो देर नहीं लगती। ये वही ओवैसी है जो हिंदुओं को ये नसीहत दे रहा था कुछ दिन पहले कि अगर मोदी और योगी कब तक रहेंगे और कब तक जो है तुम अपने आप को सुरक्षित समझोगे। मगर आज ओवैसी खुद जो है वो पाकिस्तान के विरोध में आकर के खड़ा और खुद वो कई बार उन्होंने बोल दिया कि धर्म पूछ करके गोली मारी, वो गलत किया। और इस बात को लेकर के बहुत सारे मुस्लिम संगठन भी सड़कों पे आ गए और वो भी उसका विरोध करे। और कश्मीर के अंदर भी जिस प्रकार मुसलमानों ने रैली निकाल के और वहाँ बाज़ार बंद करके इस बात की भर्त्सना की, इस घटना की जो है निंदा की और जिस प्रकार आतंकवादियों को और पाकिस्तान को उनसे बदल लेने की बात कही गई, तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन देश में इस घटना को लेकर के हमने देखा। अब इसके पीछे क्या राजनीति है या ये कुछ बदलाव हुआ देश के अंदर। दोस्तों, इन सभी बातों को देखते हुए हमें लगता है कि देश में कुछ ना कुछ परिवर्तन तो देखो हुआ। ये जो जितनी भी 38 जो जान गई जो ये बेकार नहीं जाने की, इनका कुछ ना कुछ जो है निष्कर्ष जरूर निकलेगा। चाहे तो पूरे देश के अंदर जो परिवर्तन हुआ वो भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार इस घटना ने पूरे देश को एक मुट्ठी में बांधा है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो। और जिस प्रकार मुसलमानों ने अपना विरोध प्रदर्शन जताया पाकिस्तान के ख़िलाफ़, तो उससे कहीं ना कहीं जो हिंदुओं की जो भावना आहत हुई थी, जो धर्म पूछ करके उनका मतलब उन्हें गोली मारी गई थी और इससे जो हिंदुओं की भावना आहत हुई थी, तो उस पर कहीं ना कहीं मल्लम पट्टी भी लगता हुआ नज़र आ रहा। और लोग इस बात को लेकर थोड़े से मुसलमानों के प्रति मतलब थोड़ा सा नरम हुए हैं कि नहीं, मुसलमान भी चलिए हमारी दुख में हमारे साथ में खड़े हुए हैं। तो ये राजनीति के तहत समझ लो कि ओवैसी जैसे नेता भी आज जो है वो हाथों में काली पट्टी बांध करके और पाकिस्तान के विरोध में आकर के खड़े हिंदुओं के साथ में, और जो है जिस प्रकार की वो राजनीति करती है मुसलमानों को लेकर के, वो राजनीति कहीं ना कहीं उन्होंने इस घटना को लेकर के तो पीछे छोड़ दी। तो इससे कहीं ना कहीं हिंदुओं की जो धक्का लगा था, हिंदू होने की वजह से जो गोली मारी गई थी उन्हें, तो उस पर कहीं ना कहीं मल्लम पट्टी लगाते हुए भारतीय मुसलमान दिखाई दे रहे हैं यहाँ भारत के। मगर दोस्तों, क्या ये सिर्फ हिंदुओं के क्रोध से बचने के लिए हो रहा काम, या रियल में हिंदुओं के साथ खड़े हुए हैं मुसलमान भारत के, या जो है राजनीति के तहत हो रहा है हर मामला। मगर जैसे भी हो रहा, ये अच्छा हो रहा, बढ़िया हो रहा। और आने वाले समय में जिस प्रकार मैंने पिछली वीडियो में विचार जो दिया था कि मुस्लिम जो है वो कभी भी इस प्रकार की घटनाओं से आहत होकर अपना धर्म नहीं छोड़ते, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसे संगठन जरूर निकलेंगे अब की बार कि वे इन घटनाओं
से शर्मिंदा होकर के इस्लाम को छोड़ देंगे, त्याग देंगे। ऐसा भी होने वाला है आने वाले टाइम में। अभी हो सकता है, अभी हो सकता है और कुछ घटनाएं घटने के बाद में होए, मगर जब ये विचार चला गया समाज के अंदर कि हाँ इस्लाम में अगर कोई इस्लाम का नाम लेकर के किसी हिंदू का खून करेगा, किसी ईसाई का खून करेगा, या किसी फारसी का खून करेगा, या किसी जो है सिख को मारेगा, तो हो सके कुछ मुस्लिम ऐसे निकल के आए कि वो अपना धर्म छोड़ दे। देखिए, जब आदमी बड़ा निर्णय लेता है तो परिवर्तन भी समाज में तभी होता है। अगर आदमी मान लो इन घटनाओं को लेकर के कुछ पूरे देश के अंदर 50, 100, 150, 400, 500 परिवार ऐसे होते मुसलमानों के कि उन्होंने अपना धर्म छोड़ देते, इस्लाम को छोड़ देते वो इस घटना से, तो कहीं ना कहीं ये जो है आतंकवादियों की कमर टूटती इससे। और आतंकवादियों को सोचना पड़ता है इस तरह की घटनाएं करने के बाद कि हाँ अगर हम इस प्रकार की घटना करेंगे तो हमारे मुसलमान भाई जो है वो धर्म छोड़ देंगे और उसके ज़िम्मेदार हम होंगे। तो ये विचार ही काटता है। और तो ये मैंने विचार जो दिया, ये कहीं ना कहीं हो सके किसी मुसलमान की समझ में आ जा, तो समझ में आ गया तो फॉलो करो, ठीक है, बढ़िया विचार है, कोई गलत विचार नहीं है। तो दोस्तों हम इस बात पे भी चर्चा कर लेते हैं कि भारत सरकार ने जो कार्रवाई करी पाकिस्तान को लेकर के, क्या वो कार्रवाई उचित कार्रवाई है या इससे ज़्यादा कुछ बढ़कर के सरकार करने वाली है। क्योंकि जनता जो है वो उसकी नज़र पूरे टाइम जो है वो न्यूज़ चैनलों पर है और सरकार की तरफ वो देख रही है और सोच रही कि कुछ बड़ा करे सरकार। अब क्या बड़ा कर सकती है सरकार, देखिए हमें तो जानकारी नहीं है सरकार क्या करना चाह रही है और क्या करेगी, मगर हम थोड़ा सा एक आइडिया लगा सकते हैं कि सरकार क्या करना चाह रही। अगर सरकार डायरेक्ट कार्रवाई करे पाकिस्तान के ऊपर, तो अभी जो ये घटना घटी इसके डायरेक्ट सबूत तो हम भारत के पास है नहीं। अगर डायरेक्ट सबूत है भी, वैसे पता है सरकार को कि पाकिस्तान की तरफ से हुआ, मगर सबूत इकट्ठा करने में और सबूत जुटाने के में बहुत सारा समय लग जाता है। और वो समय भारत सरकार अभी एकदम तुरंत नहीं कह सकती कि पाकिस्तान प्रायोजित था और पाकिस्तान ने भेजे थे और ये इसके सबूत है, ये लो सबूत और लो अब हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो थोड़ा सा समय ज़रूर लेगी अब की बार। अभी जो इन्होंने 5 निर्णय लिए सरकार ने, जो सिंधु जल समझौता तोड़ा और पानी रोकने का काम करा पाकिस्तान का, दूसरा इन्होंने जो अटारी बॉर्डर को बंद कर दिया, और तीसरा जो मतलब कि जो आवाम थी वहाँ की पाकिस्तान की, उन्हें तुरंत बाहर निकालने के जो निर्देश दे दिए कि 24 घंटे के अंदर भारत छोड़ दीजिए, और अपने उच्च आयुक्त जो थे पाकिस्तान के अंदर उन्हें वापस बुला लिया, और जो यहाँ उच्च आयुक्त थे पाकिस्तान के उन्हें भेजने के निर्देश दे दिए। तो सारे ये काम जो करे भारत की सरकार ने, यही काम अगले दिन जो है पाकिस्तान की कैबिनेट की मीटिंग हुई और वहाँ पाकिस्तान के जो शीर्ष नेता है वे इकट्ठे होकर के उन्होंने भी यही काम कर दिए भारत के खिलाफ। उन्होंने इससे भी एक आगे बढ़ कर के एक और काम किया, उन्होंने अपना जो एयर स्पेस था वो भी बंद कर दिया। भारत की जो एयर है वो अब पाकिस्तान के ऊपर से उड़ करके विदेशों की यात्रा नहीं कर सकते, और हो सके ये डर की वजह से भी करा हो कि जिस प्रकार पिछली बार एयर स्ट्राइक की थी भारत ने, कहीं हो सके अब की बार ना एयर स्ट्राइक कर दे, तो इससे पहले ही वो डर के भी उन्होंने एयर स्पेस जो है वो भारत के लिए बंद कर दिया। तो अब हम मतलब बात जो कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि क्या भारत इस पर डायरेक्ट कार्रवाई पाकिस्तान पर करेगा या नहीं करेगा, या फिर जो जितनी कार्रवाई अभी तक की बस वहाँ तक ही हम सीमित रहेंगे। देखिए, जो हमने अभी तक कार्रवाई करी तो इससे कोई भी भारत का नागरिक जो है संतुष्ट नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हर आदमी 4 दिन हो गया आज इस घटना को हुए, हर आदमी सो रहा कि जल्दी से जल्दी जो है वो डायरेक्ट कार्रवाई सरकार पाकिस्तान के ऊपर करे और कोई ऐसा जवाब पाकिस्तान को दे जिससे कि जनता में एक गर्व की अनुभूति हो और उनके लोग भी यहाँ पर मरते हुए हमें दिखाई दे। तो इस प्रकार की जन भावनाएं हैं, क्योंकि हम जनता के बीच में रहते हैं और जनता की बात सुनते हैं, तो लोग यही मांग कर रहे हैं कि बदला बदला बदला, बदले की बात करे चारों ओर। तो किस प्रकार बदला ले सकती है सरकार? देखिए, अभी ये जो सिंधु जल समझौता सरकार ने ये तोड़ा, इसे तोड़ने का कारण एक यही है कि इसके तोड़ने की वजह से जो है पाकिस्तान कुछ गलती करे, और गलती
करने का हम इंतज़ार कर रहे हैं कि जब पाकिस्तान कोई गलती करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब भारत सरकार देने के लिए बैठी हुई है। एक तो ये रणनीति हो सकती है सरकार की। दूसरी रणनीति जो है, मैं अपना अगर मैं इस मेरे हिसाब से आप जानना चाहते हो कि अगर मतलब मैं क्या कर सकता, मतलब मेरी रणनीति क्या हो सकती थी अगर मैं सरकार में होता, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो है पाकिस्तान में जिस प्रकार हमारे यहाँ आतंकवादी आकर के घुस गए, और ये बताया जा रहा है कि 100 से 150 लोग आतंकवादी जो है भारत के अंदर घुसे थे। तो जब पाकिस्तान के इतनी सुरक्षा के बीच भी पाकिस्तान के आतंकवादी भारत के अंदर घुस सकते हैं, तो क्या हमारे आदमी पाकिस्तान में नहीं घुस सकते? तो अगर उनके 100-150 आदमी घुसे हैं तो कम से कम हमारे 1000-2000 आदमी पाकिस्तान के अंदर घुसने चाहिए इंटरनली, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इन्हें उलझा के रखो आप बॉर्डर पे सेना के साथ में, और जो काम करेगा अंदर आतंकवादियों का काम तमाम करेगा, जो हमारे वे 1000-2000 लोग अंदर घुसे पाकिस्तान में वे करेंगे। और अब की बार आम जनता को तो छोड़ दो, आम जनता से हमें कोई लेना देना नहीं है। आम नागरिकों को हमें क्या मार के कुछ मिलने वाला है? भारत का स्वभाव जो है वो किसी को मारना नहीं है, किसी को परेशान नहीं करना है, किसी का पानी रोक के किसी को प्यासा मारना नहीं है, किसी को भूखा मारना नहीं है। ये स्वभाव भारत का है नहीं। और पानी जल संधि समझौता जो तोड़ा सरकार ने, इसका उद्देश्य भी ये नहीं है कि किसी को भूखा मारना है, किसी को प्यासा मारना। इसका उद्देश्य जहाँ तक है वो सिर्फ अपना बदला पूरा करना है, कि जिससे कि पाकिस्तानी सेना जो है वो कहीं ना कहीं बौखला करके कुछ ना कुछ गलती करे। इसका उद्देश्य इतना ही है। तो अगर गलती नहीं भी करती पाकिस्तान की सेना, तो दूसरा इसका कार्रवाई करने का तरीका मैं यही बता रहा कि इन्हें उलझा के रखे बॉर्डर पे, और जो हमारे 1000-2000 लोग इसके अंदर जाए पाकिस्तान के अंदर, और जितने भी वहाँ आतंकवादी संगठन हैं। दोस्तों देखिए, पाकिस्तान के अंदर क्या होता है, हमारे यहाँ तो क्या है, सामाजिक संगठन होते हैं। कोई सेवा का कार्य करता है, कोई धार्मिक कार्य करता है, कोई जो है वो पर्यावरण बचाने का कार्य करता है, तो कोई जो है शादी, लोगों की ब्याह शादी कराने का कार्य करते हैं। तो हमारे यहाँ जो संगठन होते हैं वो धार्मिक सामाजिक संगठन होते हैं। इसी प्रकार और हमारे यहाँ क्या होता है, उन धार्मिक सामाजिक आध्यात्मिक संगठनों के दबाव में रहती है हमारी सरकारें। सरकार उनके दबाव में रहती है, आपने देखा ही होगा। और इसी प्रकार पाकिस्तान के अंदर क्या होता है, पाकिस्तान के अंदर होते हैं आतंकवादी संगठन, अलग अलग नाम से होते हैं। पाकिस्तान के अंदर अलग अलग उनके छोटे बड़े संगठन होते हैं, और जब किसी धर्म के खिलाफ उन्हें कोई जिहाद चलाना होता है तो वो सारे संगठन एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। तो इन आतंकवादी संगठनों के दबाव में रहती है वहाँ की पाकिस्तान की सरकार। तो करना क्या है, जो हमारे 1000-2000 आदमी जाएंगे पाकिस्तान के अंदर, वो इन संगठनों को चुन चुन के, इनके हेड क्वार्टर कहाँ पे है, इनके जो संगठन चलाने वाला हेड कौन है उनका, उन्हें चिन्हित करके एक एक संगठन को, छोटे बड़े संगठनों को, कम से कम 20-25 जितने भी इनके संगठन होंगे वहाँ पे, इनके जो हेड होंगे उन संगठनों के, और उनके जो मेन वहाँ के कमांडर होंगे, उन सब कमांडरों को एक एक को चुन चुन कर उन्हें ख़त्म करा जा। ये मास्टर प्लान है मेरा। मैं अगर मुझे कहा जाए तो मैं तो ये इस प्रकार ही करूँगा। आम जनता से हमें क्या लेना, वहाँ के नेताओं को भी नहीं पता जो वे लोग करते हैं। वहाँ के नेताओं को बाद में पता चलता है कि हमने ऐसा कर दिया। और जो वहाँ के नेता है, सारे नेता तो मुझे नहीं लगता वहाँ के भी ख़राब होंगे, कुछ नेता वहाँ के भी अच्छे होंगे। तो नेताओं की भी इसमें क्या गलती, आम जनता की क्या गलती? गलती तो उनकी है जो ये आतंकवादी संगठन चलाते हैं। तो इन संगठन के जो कार्यकर्ता है, जो इनके लीडर है, जो इनके कमांडर है, उन कमांडरों को, उन लीडरों को, उनका नेटवर्क ख़त्म होना चाहिए, उन्हें धराशायी करना चाहिए और उन्हें ज़मीन में, मिट्टी में मिलाना चाहिए। तो दोस्तों, क्या सरकार जिस प्रकार कहाँ मिट्टी में मिला देगी, तो मिलाएगी या नहीं मिलाएगी? अब देखिए, योगी जी ने कहा था संसद के उसके अंदर, योगी जी ने जब कहा कि हम क्या बात करते हो, मिट्टी में मिला देंगे, तो उस समय किसी ने सोचा नहीं था वाकई में कि मैं इसे अतीक अहमद को मिट्टी में मिला देगी सरकार। मगर जिस प्रकार मिट्टी में मिलाया अतीक को, तो आपका दिमाग काम कर रहा था कि इस तरह भी कर सकती है सरकार? नहीं कर रहा था ना, मगर मिला दिया ना। तो अभी मोदी सरकार जो है, अगर उन्होंने कहा कि मिट्टी में मिलाने का वक्त आ गया, तो अब 100% इन्हें मिट्टी में मिला के तो रहेगी, ये तो निश्चित है। जहाँ तक उन्होंने सोचा भी नहीं होगा, जहाँ तक पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जनता या उन पाकिस्तान के नेता जहाँ सोचना ख़त्म करते हैं ना, मोदी और शाह की सोच वहाँ से शुरू होती है।
तो इसका रिजल्ट हो सकता है देर लगे, अब की बार टाइम लगे, समय लगे, मगर इसका रिजल्ट आप देख लेना। जितने भी आतंकवादी संगठन होंगे पाकिस्तान के अंदर, वो सब धराशायी हो जाएंगे, मिट्टी में ही मिल जाएंगे। और इन्होंने हमारे 38 लोगों को मारा। अब देख लेना एक भी आदमी नहीं बचेगा उनका, एक भी आदमी अगर बच जाए। आप क्या समझते हो दोस्तों? आप हमें कमेंट में लिख करके ज़रूर बताइए। अगर आप हमारे विचार आपको पसंद आते हैं तो उसके लिए हमें लिख करके शाबाशी दे सकते हो, और हमारी वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर सकते हो। आप बने रहिए हमारे चैनल पर, वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।